नमस्कार, मैं कृति पांडे। आप देख रहे हैं एलएनबी इंडिया। दोस्तों, इस समय मैं इको गार्डन में मौजूद हूँ और आप यहाँ आए, अगर आपको प्रदर्शन न मिले तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप जब भी यहाँ आएंगे तब भी आपको यहाँ धरना प्रदर्शन मिलेगा। काफी टाइम से भैया लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मेरा नाम वीर है और अभी आपने कहा काफी दिनों से, काफी महीनों से धरना हमारा चल रहा है। जानते हैं, हम काफी बार यहाँ पे हम कर चुके हैं, लेकिन हमें बताना था तो हमने यही इतना मैंने बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि महीना इसलिए कहना चाहता हूँ कि 2020 से हम लोग का धरना स्टार्ट हुआ। मतलब 14 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये चीज तो हमको पता है, लेकिन सरकार को ये चीज नहीं दिखाई दे रही है कि जिस शिक्षक को कॉलेज या स्कूल में होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, वो रोडों पे निकलकर धरना दे रहे हैं। आने वाली जनरेशन की ऐसी फ्यूचर, इतना बेकार फ्यूचर होगा, जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए उसका फ्यूचर एकदम बेकार हो जाएगा। ये चीज सरकार नहीं समझ रही है। देखिए, जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस दौरान हमारे मन में सपने हुआ करते थे कि हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद बीएड करेंगे, फिर टीटी पास करेंगे। एक एग्जाम और इंक्लूड हुआ, सुपर टीटी। उसको क्वालिफाई करने के बाद जब हमारा नाम आया मेरिट लिस्ट में, तो कभी सोचा नहीं था कि मतलब अब हमें विद्यालय जाना है कि लखनऊ में जाकर इस जंगल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगल ही कहेंगे इसको, बिल्कुल अघोषित जेल है एक प्रकार की, ना पानी है पीने के लिए, ना रहने के लिए, सर है ढकने के लिए छत पे, लेकिन बहुत तकलीफें हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोग संघर्ष कर रहे थे। तो हमारा सपना ये कभी नहीं था कि हम विद्यालय में ना जाकर यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा हमको, लेकिन ये हमारा शायद किस्मत में हमारी थी कि हमें संघर्ष करना पड़ा। हम नहीं उम्मीद करेंगे, कभी भी नहीं। मैं चाहूंगा, मैं खुद नहीं चाहूंगा कि आने वाले समय में जो भी बच्चे बीएड टीटी क्वालिफाई करके आए, करके आए, उनको ये काम करना पड़े, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, अपने घर से बाहर रहना पड़ता है, बीमारियां सहनी पड़ती है, आरोप पत्र उठाने पड़ते हैं, गालियां सुननी पड़ती है, और ऐसे बहुत मौके आते हैं। इस रक्षाबंधन आई, दिवाली आई, दशहरा आया, बहुत से त्योहार आते हैं साल भर में, जिसको आप लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? सरकार की वजह से। हाँ, हमारी सरकार ऐसी है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि 14 महीने से भैया लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिसको स्कूल कॉलेज में होना चाहिए। इनकी भी क्या जिंदगी हो गई? कभी इन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम पढ़ लिख कर आएंगे और इको गार्डन में धरना प्रदर्शन देंगे। मैं एक दिन बताऊंगा आपको बात। नवंबर का महीना था, मेरे घर से फोन आया और बोले घर से फोन आया, दीपावली का मौसम था। मम्मी ने कहा कि बेटा घर आओगे नहीं आओगे? हमने कहा मम्मी घर नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा उस समय हमारा जो धरना था बहुत तेज हो गया था। तो दिवाली वाले एक दिन फोन किया मैंने, मम्मी दिवाली मना रही हैं? तो मम्मी का जो जवाब था वो मतलब इतना तकलीफ देने वाला था कि मम्मी ने कहा कि जो हमारा दीपक ही घर के बाहर है तो हम कैसे त्योहार मनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए, रक्षाबंधन आए, जब बहनों के आंसू देखने को मिले, भैया जब आप ही नहीं है तो हम लोग कैसे रक्षाबंधन मनाएंगे। मैं अपने घर का अकेला हूँ, बहुत तकलीफ होती है। माता पिता भी बहुत दुखी हैं इस सरकार के प्रति, इस अधिकारियों के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति। हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद ये नहीं पता चल पा रहा है कि ऐसा कौन सी विडंबना आ गई है, ऐसा कौन सा संविधान में बहुत बड़ा उलटफेर करना पड़ेगा हमारी नियुक्ति के लिए। बस 1-2 लाइन का काम है, जब चाहे हम नियुक्ति दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हम पिछड़े समाज से शायद आते हैं, यही कारण हो सकता है। और मुझे कोई कारण समझ नहीं आता कि हमें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। आपको किस सरकार से उम्मीद है कि कौन सी सरकार ऐसी है कि जो आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरे? देखिए, सरकार तो हमारी जो भाजपा सरकार है, हमें उसी से उम्मीद है, क्योंकि हमें योगी जी से उम्मीद है, पूरी उम्मीदें हैं। क्योंकि पूर्ण बहुमत सरकार है, आने वाले 4 साल यही सरकार में रहेंगे, तो हम आने वाली सरकारों पर तो उम्मीदें नहीं कर सकते। जो हमारे मुखिया है प्रदेश के, जो हमारे सब कुछ है, महाराज जिनको आप कह सकती हो, भगवान है, विधाता है हमारे, तो हम उन्हीं पर अभी भरोसा कर रहे हैं कि वो लोग हमारे बारे में सोचे। अगर कुछ गलत हुआ है इस बात को, तो वो भी मानते हैं, तो हमें न्याय अब दे दे, बहुत हो गया है संघर्ष। जी, आइए इसी तरीके से हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजकुमार मौर्य है जी, और मैं भदोही जिले से आया हुआ हूँ। काफी दूर से आए हैं? हाँ, बहुत दूर से आया। मतलब 14 महीने से आप लगातार यहीं पे हैं कि घर भी गए थे? नहीं, हमारे भाई रहते हैं, हम बीच बीच में आते जाते हैं, क्योंकि घर पे अकेले हैं हम जी। तो और भाई लोग रहते हैं, मैं बीच बीच में जब जरूरत होती है तो मैं आ जाता हूँ जी। अभी ये धरना प्रदर्शन आगे चलेगा कि बंद होगा? आश्वासन मिल रहा है कि नियुक्ति देने की बात हो रही है, ऐसा कुछ आगे की क्या रणनीति है? हाँ, आश्वासन तो मिल रहा है अधिकारियों से, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी अधिकारियों को कहा गया है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द आप विद्यालय में भेजिए। ये शिक्षक हैं और इनको भेजिए विद्यालय में, इनका काम है, रोड पर धरना करना इनका काम नहीं है। बट फिर भी पता नहीं क्यों हम लोगों को आज 2 साल से हम लोग लगभग संघर्ष कर रहे हैं, और 5 जनवरी को हम लोगों का लिस्ट आया था, 6 जनवरी को ज्वाइनिंग था, जो कि शेड्यूल जारी हुआ था। फिर भी पता नहीं किस आधार से अधिकारी लोग हमारी ज्वाइनिंग को रोक के रखे हुए हैं, और जबकि कोर्ट से भी हम लोगों को ये मान लिया गया है कि 69,000 के अंदर के लोग हैं हम,
और वहां से डायरेक्शन भी कहा गया है कि वो 69,000 के अंदर का है, आप इनको नियुक्त करिए। फिर भी पता नहीं कहाँ से दिक्कत आ रही है। ये एक तरह से एक जबरदस्ती है। हाँ, ये तो मान ही सकते हैं कि अधिकारियों की इस प्रकार से मतलब हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि हम पिछड़े और दलित समाज के हैं, इसलिए जबरदस्ती कर रहे हैं। इसलिए वो कि हम पिछड़े और दलित हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे लिए कोई विशेष रूप से आ नहीं सकता। अब हमारा केवल एक ही होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का ये होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो हम लोग कल चाहेंगे तो कल हम लोग विद्यालय में हो जाएंगे। जी बिल्कुल। हाँ, मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीदें हैं हमें। जी धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौहान है, मैं बस्ती जिले से हूँ। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है, किससे उम्मीद ज्यादा है आपको? अब उम्मीद तो लगभग सबसे टूट गया है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ही हमारे लिए कुछ करेंगे। एक लास्ट होप वही बचे हैं सबके लिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम होगा और होकर रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है जी, लेकिन अधिकारी जो है उस चीज को प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बस इधर उधर की चीजें कहते हैं कि आपका मामला कोर्ट में है, जबकि कोर्ट में एक तरह से ये तो जबरदस्ती है। फिर ये जबरदस्ती ही हुई ना कि आपका मामला कोर्ट में है। नहीं, कोर्ट में है मामला, लेकिन कोर्ट से कोई स्टेज ऐसी चीजें नहीं है। कोर्ट ने खुद कहा है कि आप इन बच्चों को नियुक्ति दे दीजिए, आप इनको परेशान मत करिए। तब तो फिर ये तो एक तरह की जबरदस्ती हुई है। तो ये अधिकारियों की तानाशाही है ना, बस यही बता देते हैं आपका जो है काम जो है तो चल रहा है सुपर न्यूमेरिक बेस पर। जब कोर्ट ने कहा है तो आपको नियुक्ति दी जाएगी। बस यही चीजें से जो है सब जगह से जो है अपना डाटा विभाग मांग रही है कि, और फिर आगे काम हम लोगों का करने को कही है जी। अब इसी में गुमराह कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। अब शीघ्र ही हम सबका महाआंदोलन होगा। महाआंदोलन करेंगे आप लोग लखनऊ की सड़कों पे एकदम निकल के? मतलब हाँ, उसी नवंबर की तरीके से करेंगे जिस तरीके से पूरे पीएससी लगी रहती थी, बाहर धरना होता था, अब उसी तरीके से धरना होगा। जी, आइए भैया बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? अमित गंगवार। कहाँ से हैं आप? शाहजहांपुर से। अच्छा, बहुत दूर से हैं। मतलब 14 महीने से लगातार यहाँ पे हैं कि अभी? नहीं, हम लोग तो यहाँ कंटिन्यू करीब, अभी तो संख्या थोड़ी कम हो गई है, 200-250 कंटिन्यू हम लोग लगातार बैठे हैं पिछले 22 जून से लगातार। बस यही जो चुनाव का दौर था तो उस टाइम आचार संहिता लगने के कारण हम लोग की लिस्ट भी आ गई थी, तो उस कारण हम लोग अपने घर पे चले गए थे। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि दोबारा इस इको गार्डन की धरती पर हमें बैठना पड़ेगा, लेकिन सरकार जो ये आप लोगों को उम्मीद नहीं थी वही उम्मीद क्या वही सामने नजर आ रहा है। लगभग 14 महीने से आप लोग धरना दे रहे हैं, ये चीज किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि आप लोग इतना परेशान हैं? जिस शिक्षक को स्कूल या कॉलेज में होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, वो इको गार्डन में क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तानाशाही सरकार है। आप अगर ज्यादा करेंगे, हम लोग आज 14 महीने से धरना कर पा रहे हैं तो इसका सिर्फ कारण यह है कि हमने इस धरने को राजनीतिक मंचों से दूर रखा और हम शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी मांग कर पा रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा भी दंगा फसाद करते जो है सरकार को मांगे पूरी करने के लिए सरकार के साथ अगर थोड़ा सा भी विद्रोह करते तो ये सरकार आए दिन हम लोगों के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, और अत्याचार किया भी, लेकिन हम लोग सहते रहे क्योंकि हम लोगों के आगे अंतिम चारा कोई है ही नहीं, नौकरी ही अंतिम चारा है। जब से हम लोगों की ये भर्ती हुई है, स्टार्ट हुई थी, तब से लेके आज तक ना कोई नई भर्ती आई है और सब कुछ धीरे धीरे प्राइवेट करते जा रहे हैं। आप देखिए, चाहे कोई भी विभाग रहा हो, हर विभाग में निजीकरण करके जो है उस विभाग की सारी नौकरियां खत्म कर दे रहे हैं, जबकि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि निजीकरण से कितना देश का नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। आप देखिए, लगातार सारे लोग जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज पे दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि आप निजीकरण में जो चीजें आएंगी तो वहां फिर कंपनियां ही निर्धारित करेंगी, उनकी रेट भी निर्धारित करेंगी, उनकी क्वालिटी वही निर्धारित करेंगी। जी, धन्यवाद। तो इन लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई कहेगा कि कर्मचारी हैं, कोई कहेगा इको गार्डन में धरना देने वाले हैं, तो कोई कुछ भी कहता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जुड़े रहे हमारे चैनल LNB इंडिया के साथ।